नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी की ट्रिक्स पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना खुद का परिवार समझकर एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। अभी मैं आपके लिए शिक्षण अभिरुचि की आंसर की लेकर आया हूँ, तो आप एक बार जरूर मिलान कर लीजिए। ठीक है, फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और टेलीग्राम चैनल पर आपको राजस्थान के और नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। आगामी सभी राजस्थान की भर्ती के लिए वो रामबाण साबित होंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कंटेंट के नोट्स है। अगर आपको हस्तलिखित चाहिए तो भी मिल जाएंगे और प्रिंटेड चाहिए तो दोनों टाइप के उपलब्ध है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि कुछ विद्यार्थी शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। तो उन्हें क्या करना चाहिए कि स्वयं के चरित्र व विद्वता द्वारा उनके व्यवहार को सुधारना चाहिए। तो इसका ऑप्शन था आंसर नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी था इसका आंसर। ठीक है, चलिए शैक्षिक निर्देशन कौन सी कक्षा में दिया जाना हितकर होता है बताइए। 52 नंबर का आंसर करिए। तो कौन सी कक्षा में होता है जब आवश्यक हो तब दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी था इसका आंसर। फटाफट एक बार आप आंसर देख लीजिए। ठीक है, चलिए एक शिक्षक का कक्षा में विविधता और समावेश को कैसे बढ़ावा दे सकता है बताइए। इसका क्या आंसर किया आपने। क्वेश्चन नंबर 53 बताइए। तो छात्रों को अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी था इसका आंसर। एकदम सटीक आंसर की है, आप जरूर एक बार मिलाएं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की है बताइए। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या किया। तो कौन सी है वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन नंबर डी था इसका आंसर। 55 देखिए, किसी अवधारणा से जूझ रहे छात्रों को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है बताइए। क्या आंसर किया 55 का बताइए एक बार। बताइए एक बार क्या। तो व्यक्तिगत सहायता और आधार प्रदान करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी था इसका आंसर। अगला देखिए 56 कह रहे हैं, फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार। आपने क्या आंसर किया एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि पेपर थोड़ा सा हार्ड था इस बार। ठीक है, चलिए लेवल का पेपर था। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 56 का क्या आंसर किया आपने कि शिक्षकों को निरंतर शिक्षा से क्या लाभ है बताइए। क्या किया आंसर 56 आंसर बताइए। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, नवीन ज्ञान को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, चलिए आपने क्या किया एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं बताइए। कौन करते हैं। क्या उनके प्रधानाचार्य, समाज के संभ्राता लोग, उनके शिष्य या विशेषज्ञ बताइए। 57 का क्या आंसर किया। तो उनके शिष्य। ऑप्शन नंबर बी था इसका आंसर। एक शिक्षक अपने छात्रों में मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है बताइए। 58 का आंसर करिए एक बार। क्या रहेगा इसका आंसर बताइए। 58 का आंसर करिए एक बार फटाफट से बताइए। 58 आंसर करिए फटाफट से और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। बताइए। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका विधान करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखते हैं 59 क्या कह रहा है, देखिए फटाफट से और आंसर करिए। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर 59 का कि विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है बताइए। क्या उद्देश्य होता है। क्या आंसर किया आपने बताइए एक बार फटाफट से। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें अपना खुद का परिवार समझकर। ठीक है, चलिए बताइए तो क्या है इसका आंसर। तो बालक का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी था इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा में प्रौद्योगिकी की प्राथमिक भूमिका क्या है बताइए। इसका क्या आंसर किया आपने। क्वेश्चन नंबर 60। तो शिक्षण और सीखने को बढ़ावा देना तथा संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। एक एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित होते हैं। इस कथन का आशय है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए। 61 का आंसर करिए। तो पढ़ाते समय रेखा चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए था इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 62 देखिए क्या आंसर किया आपने कि शिक्षा में शिक्षक अभिभावकों को की भागीदारी को कैसे बढ़ावा दे सकता है बताइए। 62 का आंसर क्या किया आपने बताइए।
तो अभिभावकों के साथ नियमित रूप से संवाद स्थापित करके तथा उन्हें निर्णय लेने में शामिल करके। ऑप्शन नंबर ए था इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए 63 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए क्या रहेगा आंसर। एक शिक्षक छात्रों में रचनात्मकता और नवाचार को कैसे बढ़ावा दे सकता है, बताइए। 63 का आंसर करिए, बताइए फटाफट। तो कैसे दे सकता है, विचार मंथन और विचार निर्माण को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर बी था इसका राइट आंसर। चलिए शिक्षक का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, बताइए। 64 का आंसर करिए, शिक्षक का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, बताइए। क्या किया आंसर आपने, बताइए। तो छात्रों को सिखाने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर डी था इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए 65 क्या कह रहा है कि आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे क्या कहना चाहिए, बताइए। 65 का आंसर करिए एक बार। तो चर्चा करें और विमर्श में भाग ले। ऑप्शन नंबर सी था इसका आंसर। छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करता है जो कक्ष, बताइए किस टाइप के अध्यापक से संबंध रखना पसंद करता है, बताइए क्या रहेगा आंसर। 66 बताइए फटाफट। तो जो छात्रों को समझाकर पढ़ाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी था इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 67 क्या कर रहा है, देखिए फटाफट आंसर करिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाए। ठीक है, चलिए बताइए। एक अच्छे विद्यालय प्रमुख का चरित्र संबंधी गुण है, बताइए। 67 का क्या आंसर किया आपने, बताइए। तो आदर्श विचार और प्रेरक भावनाएं। तो ऑप्शन नंबर ए था इसका राइट आंसर। भगोड़े विद्यार्थियों के प्रति आपकी क्या अभिवृत्ति होगी, बताइए। 68 का आंसर करिए, क्या होगी। तो सहानुभूतिशील। ऑप्शन नंबर सी था इसका राइट आंसर। चलिए 69 शिशु की प्रथम पाठशाला है, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कौन सी है, बताइए। शिशु की प्रथम पाठशाला कौन सी है, बताइए। तो कौन सी है, परिवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट और आंसर करिए कि एक शिक्षक समस्या समाधान कौशल को कैसे बढ़ावा दे सकता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए। तो वो पूछताछ आधारित सीखने और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के अवसर प्रदान करके। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। चलिए 71 नंबर देखते हैं क्या कह रहे हैं कि छात्र दंड की अपेक्षा प्यार से अधिक सीखते हैं, क्योंकि, बताइए क्यों सीखते हैं। तो क्योंकि इससे उनको मस्तिष्क शक्ति मिलती है। ऑप्शन नंबर सी था इसका राइट आंसर। अध्यापन व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, बताइए। 72 का आंसर। तो ये कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखने पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी था इसका राइट आंसर। चलिए एक बार आप जरूर मिला आंसर की, एकदम सटीक है। ठीक है, चलिए कि एक शिक्षक कक्षा में छात्रों की भागीदारी को कैसे बढ़ावा दे सकता है, बताइए। 73 का आंसर करिए, कैसे बढ़ावा दे सकता है। तो खुले अंत वाले प्रश्न पूछकर और चर्चा को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर ए था इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यार्थी को किसी समस्या को हल करने का प्रयास अध्यापक की सहायता लिए बिना करता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, बताइए। 74 का आंसर करिए। तो अध्यापक को उसके व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी था इसका राइट आंसर। चलिए 75 एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है, बताइए। अध्यापक का एक श्रेष्ठ गुण कौन सा होता है कि अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण। ऑप्शन नंबर ये था इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 76। चलिए बताइए 76 का आंसर करिए एक बार, बताइए क्या रहेगा आंसर। कि विद्यालय की समय सारणी का आधार होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, विषयों की विषय वस्तु अनुसार। बहुत बढ़िया प्रश्न था, ऑप्शन नंबर सी था इसका आंसर। एक अध्यापक होने के नाते आप कक्षा में प्रश्न क्यों पूछेंगे, बताइए। 77 का आंसर करिए, क्यों पूछेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों का विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने हेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी था इसका राइट आंसर। 78 देखते हैं। शिक्षक चिंतन और आत्म सुधार को कैसे बढ़ावा दे सकता है, बताइए। तो नियमित रूप से शिक्षण पद्धतियों पर चिंतन करके और फीडबैक मांगकर। ठीक है, चलिए 79 देखिए क्या कह रहे हैं और आंसर करिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है। ठीक है, चलिए बताइए कि रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। 79 तो बताइए तो क्या है, छात्र की प्रगति की निगरानी करना और निर्देशन के को समायोजित करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी था इसका राइट आंसर।
80 नंबर देखिए, कक्षा में व्यवहार को प्रतिबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, बताइए। 80 नंबर का आंसर करिए। तो क्या है कि नियम और परिणाम को स्पष्ट रूप से स्थापित करके तथा सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए था इसका राइट आंसर। चलिए 81 शिक्षकों के मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए क्या है, आंसर करिए 81 का। तो शिक्षण पद्धतियों और छात्र अधिगम में सुधार करना, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए 82 देखते हैं क्या कर रहा है कि एक बच्चा सबसे पहले सामाजिकरण की पाठ कहाँ से सीखता है, बताइए कहाँ से सीखता है। 82 का आंसर करिए। तो यह माता पिता से सीखता है, ऑप्शन नंबर सी था इसका राइट आंसर। यदि कोई अध्यापक बिना आपकी गलती के आपको दंडित करता है तो आप क्या करेंगे, बताइए। 83 का आंसर करिए। तो अध्यापक से स्वयं बात कर खुद को निर्दोष साबित करेंगे, ऑप्शन नंबर सी था इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 84 क्या कर रहे हैं। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, आपको बहुत ही बढ़िया एकदम सटीक आंसर की बताई जा रही है, ठीक है। और इस चैनल को अपना चैनल समझकर एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बताइए 84 का आंसर करिए कि आप खेल के मैदान पर दो छात्रों को आपस में लड़ता हुआ देखते हैं तो आप क्या करेंगे, बताइए। तो दोनों से बात कर उन्हें शांत करेंगे, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है, बताइए। 85 का आंसर करिए एक बार, कौन सी है। तो कक्षा में शोर गुल, ऑप्शन नंबर डी था इसका राइट आंसर। एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, बताइए क्या रहेगा आंसर। 86 का आंसर करिए एक बार। तो कौन सा है, तो संप्रेषण कौशल, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। चलिए 87 का आंसर करिए एक बार फटाफट से कि यदि आपका मित्र आपसे बिना विशेष कारण के नाराज हो गया तो आप क्या करेंगे, बताइए। 87 का आंसर करिए, क्या करेंगे आप, तो उससे बात करके गलत फहमी को दूर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए शिक्षक के द्वारा छात्रों में मूल्यों की स्थापना संभव है क्योंकि, बताइए। 88 का आंसर करिए एक बार फटाफट करिए, बताइए क्या रहेगा आंसर। तो छात्र शिक्षक को अपना आदर्श भूमिका निर्वाह करने वाला व्यक्ति मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति की दृष्टि होती है, कैसी होती है। 89 का आंसर करिए एक बार, बताइए। तो सकारात्मक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी था इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए तो कौन होता है, उसके माँ बाप, ठीक है। चलिए फटाफट एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल नहीं है, आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। नोट्स प्रिंटेड और हस्तलिखित दोनों रूपों में उपलब्ध हैं, तो आपको जो अच्छे लगे वो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट से अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलिए 91 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट से और आंसर करिए कि खेल आधारित शिक्षा से तात्पर्य है, बताइए क्या तात्पर्य है। 91 का आंसर करिए फटाफट से। तो खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर। बालकों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए उन्हें विद्यालय में अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, बताइए। 92 का आंसर करिए। तो पाठ्येतर क्रियाकलापों में आयोजन के लिए, ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर। चलिए 93 क्या कर रहे हैं, फटाफट देखिए और आंसर करिए। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, बताइए। 93 का आंसर करिए। तो उन्हें अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी था इसका राइट आंसर। चलिए 94 देखते हैं कि एक शिक्षक छात्र में प्रेरणा और सहानुभूति सहभागिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है, बताइए। बहुत बड़े प्रश्न, 94 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए क्या किया आपने आंसर। तो विकल्प और स्वायत्तता प्रदान करके और छात्र हितों को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन नंबर ए था इसका राइट आंसर। चलिए 95 देखिए कि प्राय एक अध्यापक को सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति होती है, बताइए कब होती है। 95 का आंसर करिए। तो संप्रेषण की सार्थकता सिद्ध होने पर, ऑप्शन नंबर सी था इसका राइट आंसर। 96 देखिए फटाफट और आंसर करिए, क्या किया आपने आंसर, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न था, पेपर का लेवल बहुत बढ़िया था, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इस बार
पेपर हार्ड था। बताइए, एक शिक्षक छात्रों में विकास की मानसिकता को कैसे बढ़ावा दे सकता है? बताइए, क्या रहेगा आंसर 96? तो सुन्नति और प्रतिक्रिया के अवसर प्रदान करके और दृढ़ता को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर ए था इसका राइट आंसर। चलिए 97 देखिए कि एक शिक्षक छात्र की सीखने का प्रभावी ढंग से आकलन कैसे कर सकता है? बताइए, क्या क्या आंसर 97? तो क्विज, प्रोजेक्ट और कक्षा शस्त्र सहित विभिन्न मूल्यांकन विद्यार्थियों का उपयोग करके, विधियों का उपयोग करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। चलिए 98 और बताइए 98 का आंसर करिए कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? 98 का आंसर करिए, बताइए। तो विभेदित निर्देश का उपयोग करके और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए था इसका राइट आंसर। चलिए, एक शिक्षक सकारात्मक कक्षा वातावरण को कैसे बढ़ावा दे सकता है? बताइए, 99 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए। तो ये छात्रों के बीच स्पष्ट अपेक्षाएं स्थापित करके और समानता को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर डी था इसका राइट आंसर। चलिए, आज का शिक्षण अभिरुचि का अंतिम प्रश्न था। देखिए कि यदि कोई अभिभावक परीक्षा में अपने बालक की सिफारिश अध्यापक से करे तो अध्यापक को चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 100 बताइए। तो अध्यापक को नम्रता तथा दृढ़ता से उसे ऐसा करने के लिए मना करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी था इसका राइट आंसर। तो ये थे अपने 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के। ठीक है, एकदम सटीक आंसर की है और फटाफट से आप मिलान कर लीजिए। ठीक है, और आपके आशा करता हूँ काफी सारे नंबर आ रहे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया पेपर का लेवल था इस बार। ठीक है, और इस चैनल पर अभी तक आप सब नए हैं तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाए। चलिए, और एक बार फिर बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नए जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। और अभी तक अपने दोस्तों को पता नहीं है तो उन्हें भी बता दीजिए ताकि वो भी फायदा उठा सके। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद।